हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आज हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर ऑल द इंटरनेशनल इवेंट्स फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्ट्रेट अवे डिग इन द टुडेज़ लेक्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेंशन्ड है कि इंडियन ओरिजिन एक जर्नलिस्ट हैं, मिस मेघा राजगोपालन, जिन्होंने पुलिट्जर प्राइज़ जीता है। ये प्राइज़ उनको चाइना का डिटेंशन कैंप्स को एक्सपोज करने के लिए मिला है। ये कैंप्स चाइना उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ चलाता है शिनजियांग प्रोविंस में। और आपने आए दिन न्यूज़ में सुना ही होगा कि कैसे ये उइगर कैंप्स यूएन पे भी डिस्कशन का मुद्दा बने रहते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। ये है पुलिट्जर प्राइज़ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, जहाँ से वो उन्होंने मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग और क्रिस्टो को अनाउंस करते हुए ट्वीट किया है कि दे हैव वॉन द पुलिट्जर प्राइज़। और ये तीनों ही तीनों बज़फीड न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं, दे आर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ये हैं मिस मेघा राजगोपालन, जिनकी बात करें, शी इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो मेघा राजगोपालन एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर है, जैसा कि मैंने बताया। इन्होंने क्या किया है रिसेंटली नहीं, काफ़ी टाइम से ये और इनके दोनों कलीग्स मिलके चाइना के ऊपर से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से ये डिटेंशन कैंप्स की पिक्चर्स ले रहे थे और वहाँ ये जानना चाह रहे थे कि कितने ऐसे कैंप हैं जहाँ पे लोगों को इन्होंने एज अ प्रिजनर्स रखा हुआ है। इससे पहले राजगोपालन चाइना में ही थी, बट क्योंकि उनका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, इसलिए चाइना इस चीज़ को बाहर नहीं लाना चाहता, तो चाइना ने उनको वहाँ जाने से बाहर कर दिया चाइना में। उसके बाद राजगोपालन, मेघा राजगोपालन कजाकिस्तान गई। वहाँ पे उन्होंने उन चाइनीज़ मुस्लिमों से बात की जो कि कजाकिस्तान में रहते हैं। आफ्टर वो चाइनीज़ मुस्लिम जब वो उन कैंप से बाहर आ गए, उनको जब रिलीज़ कर दिया गया था, तो राजगोपालन, एलिसन और क्रिस्टो ने मिलकर टोटल 50,000 ऐसे पॉसिबल साइट्स का एनालाइज किया। उनमें से उन्होंने 260 को आइडेंटिफाई किया एज अ डिटेंशन कैंप। और ये उन्होंने स्पेशल टेक्नोलॉजी के थ्रू किया है, बाय यूजिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड वेरियस अदर सॉफ्टवेयर्स। खैर, हमें उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स स्टिक टू आवर टॉपिक विच इज़ पुलिट्जर प्राइज़। तो पुलिट्जर प्राइज़ की जैसे बातें कर रहे हैं हम, तो इसमें आपको जानना होगा कि ये हर साल अवार्ड दिया जाता है, 21 कैटेगरी में दिया जाता है। और हर विनर को एक सर्टिफिकेट और $15,000 कैश में दिया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2017 में चाइना ने उइगर मुस्लिम्स को शिनजियांग एरिया में डिटेन करना शुरू किया। उसके बाद राजगोपालन, मेघा राजगोपालन जी वहाँ फर्स्ट टाइम गई इन कैंप्स में, और वहाँ चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने इनके आईडीज़ वगैरह को देखने के बाद इनको वहाँ से बाहर कर दिया कि आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। और उसके बाद से तब से वो लगातार लगी हुई हैं अपने कलीग्स के साथ मिलके और लोगों के साथ मिलके इन्वेस्टिगेशन करी जा रही हैं कि उन कैंप्स के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है। वैसे तो और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो अपनी जान पर रिस्क लेके वहाँ जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और उन्हीं में से एक मेघा राजगोपालन जी भी हैं, और उन्होंने इवन लेटेस्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़ को लेके भी इसको और ज़्यादा एलाबरेट किया, और चाइना के नेबरिंग कंट्रीज़ में जाके उन मुस्लिम्स के साथ भी उन्होंने इंटरव्यूज़ किया जो कि उन डिटेंशन कैंप से बाहर आए हैं। इवन उनका मैं भी देख रहा था एक वीडियो, जहां वो एक टर्की में जाकर के एक फैमिली से मिलती हैं जो कि चाइना से टर्की चला गया था आफ्टर गेटिंग रिलीज फ्रॉम द कैंप। वो फैमिली बता रही थी कि उनमें से एक तो सिर्फ इसलिए डिटेन कर लिया गया था क्योंकि वो कुरान पढ़ रही थी और अरेबिक सीखना चाहती थी।
दूसरे को इसलिए डिटेन कर लिया था क्योंकि उसने उइगर लैंग्वेज का एक किंडरगार्टन स्कूल खोला था। तो ये बहुत ही अजीब है कि आप एक स्कूल खोल रहे हो या कोई अपना लैंग्वेज सीख रहा है उसके लिए डिटेन किया जाए। और जब मेघा राजगोपालन जी इन फ़ोटोज़ को एनालाइज कर रही थी तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे ना सिर्फ कैंप से जहाँ लोगों को होल्ड किया जाता है, बल्कि वहाँ पे ऐसी फैक्ट्रीज भी हैं जहाँ की लोगों से फोर्स्ड लेबर भी कराया जाता है। तो राजकमल जी ऐसे कई लोगों से मिलती रही। ये हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी लंबे समय से काम कर रही हैं और इन्होंने अपने भारत का नाम ऊंचा किया है आफ्टर गेटिंग दिस अवार्ड। दिस इज़ द ट्वीट शी मेड आफ्टर गेटिंग द अवार्ड। वो अपने चैनल को, बच फीड न्यूज़ को थैंक्स कर रहे हैं, अपने फ्रेंड एलेक्स कैंपल को, ऑर्गेनाइजेशन को, सबको वो थैंक्स कर रहे हैं। और वो कह रही हैं कि अभी स्टिल मच मोर वर्क टू बी डन, अभी ये काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी काम करना है। तो ये था आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की इंडियन ओरिजिन है मेघा राजगोपालन, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिनको कि ये प्राइज़ दिया गया है, पुलिट्जर प्राइज़। इस पुलिट्जर एवरी ईयर दिया जाता है 21 कैटेगरीज में, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, साथ में $15,000 इन कैश दिया जाता है पुलिट्जर प्राइज़ में। अच्छा, ये इसके बाद एक और चीज़ बड़ी फेमस हो गई, ये भी आप, ये खैर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं इंपॉर्टेंट है, बट वैसे ही जानने के लिए अगर आप जाने नहीं इस चीज़ को, जब उन्होंने ये अवार्ड मिला तो उन्होंने अपने फादर को बताया व्हाट्सएप पे कि मेरे को अवार्ड मिला है। तो उनके फादर ने उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज किया व्हाट्सएप में, जिसका उन्होंने बाद में ट्वीट करके एक स्क्रीनशॉट ट्वीट किया है कि अंडरस्टेटेड इंडियन डैड रिएक्शन। और उसमें उनके फादर कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेगा, मॉम जस्ट फॉरवर्ड मी पुलिट्जर प्राइज, वेल डन। तो वो कहते हैं कि इंडियन फादर्स देखिए कितना रिएक्शन, फादर्स का, इंडियन फादर्स का रिएक्शन ऐसा होता है। और ये ट्वीट भी उनका इमीडिएटली बहुत ही वायरल हो गया। आप देख सकते हैं 135,000 लाइक्स मिल गए उनको, बहुत सारे शेयर्स। मैंने इस वीडियो में उइगर्स के बारे में ज़्यादा बताया नहीं है। अगर आप चाहें तो उइगर्स से रिलेटेड बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव वीडियोस हैं जो यूट्यूब में हैं, आपको देखना चाहिए और उसके बारे में नॉलेज रखनी चाहिए। इफ़ यू विल वांट, आई विल मेक वन मोर वीडियो टू नो, टू लेट यू नो मोर अबाउट उइगर्स। आप फ़िलहाल सिर्फ इतना जानिए कि उइगर्स आर द मुस्लिम माइनॉरिटी इन चाइना लिविंग इन द शिनचांग एरिया। वो शिनचांग एरिया में रहते हैं, और शिनचांग एरिया वो एरिया है जो इंडिया और पाकिस्तान के पास में है, नॉर्दर्न में। इनिशियली ये पाकिस्तान चाइना का एरिया नहीं था, लेकिन इन्होंने उसको एज अ टेरिटरी अपने में कब्जे में ले लिया, जैसा कि तिब्बत को किया था इन्होंने। और शिनचांग का मतलब ही होता है लिटरली कि न्यू स्टेट या न्यू प्रोविंस। तो अब धीरे धीरे चाइना क्या चाहता है कि उस पर पूरा इन्फ्लुएंस हो जाए, जैसे वो हांगकांग में कर रहा है। उन्होंने पूरा वहाँ का फ्रीडम ख़त्म कर दी और अपना ही रूल चलाते हैं, और अपना ही सारा एथनेसिटी, हान एथनेसिटी वहाँ मेजॉरिटी में है। वहाँ लोगों को बसाया जा रहा है शिनजांग एरिया में, क्योंकि शिनजांग एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, और चाइना नहीं चाहता कि इतना बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज उनके हाथ से जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई वंस अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।